पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकारों में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में बतला दिया है। आज मैं प्रीपोजिशन शुरू करने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन टाइटल है द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसका हिंदी में होता है संबंध, संबंध बोधक या वाचक अव्यय। ठीक। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखिए नाम से स्पष्ट है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजीशन। पता है प्रीपोजिशन का? प्री प्लस पोजीशन देखा, मतलब प्री मतलब होता है बिफोर, पहले। अपोजिशन मतलब होता है प्लेस, मतलब बिफोर प्लेस। प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजीशन, पूर्व और प्लेस स्थान, पूर्व स्थान, पूर्व स्थान। ये हुआ तो किसके पहले पूर्व स्थान? तो यही प्रीपोजिशन के बारे में बता दूँ कि पूर्व स्थान। तो प्रीपोजिशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आने वाला स्थान ही प्रीपोजिशन है। देखिए प्री प्लस पोजीशन में देखिए पहला स्थान, प्लेस किसके, किस स्थान से पहले? तो नाउन अथवा प्रोनाउन के। तो कहने का मतलब मैं इसका डिफिनेशन दूँ, ए प्रीपोजिशन is a word placed before a noun or a pronoun A pronoun is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or a pronoun. यही है हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इसको भी पी कैप से लिख दे, परिभाषित कर रहे हैं। ठीक। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और ए प्रोनाउन। या यह भी कह सकते हैं टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये भी सकते हैं अनदर नाउन या प्रोनाउन की जगह पर। ऐसे तो नाउन ही प्रोनाउन ही है, यही वर्ड है टू शो विथ इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में। ठीक। कहने का मतलब कि एक प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आता है। प्रीपोजिशन नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द है टू शो इट्स रिलेशन, जो अपना रिश्ता, रिलेशन, संबंध बतलाता है किसके साथ? विथ अनदर नाउन और ए प्रोनाउन, दूसरे उस वाक्य में आए हुए दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से संबंध बतलाता है। वही है प्रीपोजिशन। नाम स्पष्ट है, प्रीपोजिशन बिफोर स्थान। ठीक। तो प्रीपोजिशन यहाँ लिख सकते हैं ऑफ
ए नाउन और प्रोनाउन। इतना लिखने का मतलब यही हो गया। प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल दें, जैसे आई एम इन द रूम। ये रूम जो है क्या है? नाउन है। नाउन से पहले इन का प्रयोग हुआ है, यही प्रीपोजिशन है, यही प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? प्रोनाउन है। इस आई का संबंध इस नाउन से बता, ये जो है ये संबंध बतला रहा है। ये इन जो है आई का और इस नाउन में संबंध बता रहा है। इन जो है क्या है? टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और ए प्रोनाउन। दूसरा नाउन, यह नाउन से पहले प्रयोग हुआ है और इसके पहले ये जो है ये दूसरे प्रोनाउन, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। यहाँ अरे यहाँ कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, नाउन लिख देते, नाउन लिख दे। राम इज कर दीजिए, ठीक है। अब हो गया, ये नाउन दोनों हो गए। अरे नाउन और प्रोनाउन होना ही है। तो राम इज इन द रूम, तो ये इन जो है किससे संबंध बताता है? एक तो नाउन से पहले प्रयोग हुआ है, इन द रूम, रूम से पहले हुआ है। और वह राम का, यह जो है राम का संबंध इस रूम से बतला रहा है कि राम जो है इस कमरे में है। मतलब राम का संबंध इस जो है नाउन से बतला रहा है। तो क्या है? यह प्रीपोजिशन। इन ऐसा वर्ड है, मैं बता दूं केवल इन के बारे में, जो कि प्रीपोजिशन है। इन ऐसा वर्ड है जो रूम नाउन से पहले प्रयोग हुआ है और इसका संबंध वह नाउन जो है दूसरे नाउन राम से बतला रहा है कि राम और रूम में संबंध है। उसी दूसरा ले लें। दे आर सीटिंग ऑन द टेबल ऑन द बेंच। They are sitting on the bench. यह बेंच नाउन है। नाउन के पहले आन का प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन है। यही प्रीपोजिशन है कि यह जो है नाउन से पहले प्रयोग हुआ है और यह जो है आन इस नाउन का इस प्रोनाउन से संबंध बतला रहा है। क्या है? ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। कहने का मतलब कि आन ऐसा शब्द है जो कि इस बेंच रूपी नाउन से पहले प्रयोग हुआ किया गया है और इसका संबंध मतलब इस नाउन का संबंध उस सेंटेंस में आए हुए दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। यह राम एंड श्याम हो सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ दे हुआ तो नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है, जानते हैं। तो दे आर सीटिंग ऑन द बेंच। बेंच पर बैठना का संबंध जो है किसका है? दे का है। कहने का मतलब कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसका संबंध दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से बतलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रीपोजिशन को मैंने डिफाइन किया। और मैं बता दूं प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन के पहले प्रकार जान लें तब इसका यूज पढ़ना है। प्रीपोजिशन ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल, तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, और जो है ये पार्टिसिपल
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, और पांचवा फ्रेज प्रीपोजिशन। यही 5 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। इनके बारे में बता दूं पांचों के कि पहले तो मैं प्रीपोजिशन बता दिया क्या होते हैं, और बतला दूं कि ये 5 प्रकार के प्रीपोजिशन कैसे हैं, और तब इनके यूज के बारे में बताया जाएगा डिटेल में कि कैसे इनका यूज होता है। पहली बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल नाम स्पष्ट है, जो सिंपल जो एक ही शब्द से बने होते हैं, सिंगल होते हैं, सिंपल नाम है, स्पष्ट है। तो पहले बात करें सिंपल प्रीपोजिशन की। सिंपल प्रीपोजिशन, इसमें एक ही शब्द होते हैं जैसे है इन, एट, ऑन, आप, टू, फार, बाय, विथ। ये सब क्या है? इन, एट, ऑन, आप, टू, फार, बाय, विथ। सब देख रहे हैं सिंगल वर्ड है। ये सब क्या है? यही सब जो है सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यही सब है। टिल है, अप है, डाउन है, देखा, सब सिंपल प्रीपोजिशन है। अब जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल दे दूँ, आई एम इन द रूम, देखा, मैं कमरे में हूँ। रूम का बता दिया, रूम से पोजीशन इन है, यही प्रीपोजिशन की पहचान है। और आई के लिए कहा गया, आई का रूम से संबंध है, ये बतला रहा है दोनों का संबंध। सी कट्स वेजिटेबल विथ ए नाइफ। ए नाइफ है नाउन, उसके पहले विथ लगा है, ये प्रीपोजिशन है। इसका संबंध है सी से, प्रोनाउन है। ठीक, तो सी कट्स वेजिटेबल विथ ए मार्केट, एक सिंगल, देखिए सिंपल बता रहे हैं, आप परिभाषित भी कर रहे हैं कि नाइफ इस चाकू का संबंध सी से है। कौन बता रहा है? विथ बता रहा है। वी वेंट टू दिल्ली, बाई ट्रेन। देखा, ट्रेन नाउन है, बाई उसके पहले लग गया प्रीपोजिशन, और संबंध बता रहा है वी का, प्रोनाउन का। होगा कहने का मतलब कि ये नाउन से पहले आने वाला प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन है, पहले आने वाला, और इसका संबंध जो है ये वी का बता, प्रोनाउन बता रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल बता दिया। और दूसरा बात करें डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब इसमें सिंपल से मिलकर जो बनता है उसी को हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। नाम भी ठीक है, स्पष्ट है, डबल प्रीपोजिशन। दूसरा है डबल प्रीपोजिशन। दो या जो ये प्रीपोजिशन सिंपल ये प्रीपोजिशन दो सिंपल
प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। ये प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं कहूँ फ्रॉम, एमांग। फ्रॉम अलग है, सिंपल है, और एमांग तो इसे जो नहीं है। एमांग जो है हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो दो ये प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं। फ्रॉम एमांग, फ्रॉम अंडर, अंडर बिलो, अंडर बिलो मैं इसी साथ कहा था। फ्रॉम अंडर, विद इन, फ्रॉम विद इन, विथ इन। अब जानते हैं कि विथ इन भी है, विथ में इन लगा है तो विद इन बना है। अप टू, अपान, देख रहे हैं, अप अलग है, अपान है, अप और आन मिलकर अपान बना है। आउट टू, इन टू, देख रहे हैं, सब क्या है, इन अलग है, टू अलग है, सब मिलकर के बना है। ये क्या है, यही है हमारा डबल प्रीपोजिशन में, जिसमें डबल सिंपल जो है, मतलब ये प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि अप टू है, अपान है, आउट टू है, इन टू है, फ्रॉम विदिन है, इसमें दो प्रीपोजिशन मिलकर बन रहे हैं। अब जो है इट इज, अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख दे दें। इनटू है, अंटू जे, द काइट फेल इनटू ए, इनटू द वेल, इनटू द वेल। द काइट फेल इनटू, बताएंगे इनटू क्या होता है। गति की अवस्था में, इन स्थिर अवस्था में, हम लोग कमरे में हैं, वी आर इन द रूम। और गति की अवस्था में सी केम इनटू द रूम, वह कमरे में आए तो गति, तो सी द कैट फेल, गिर पड़ी, इनटू द रूम, कहाँ, इनटू द वेल, कुएं में, वह कुएं में गिर पड़ी। हो गया डबल का, इनटू का प्रयोग कर दिए। इसमें विदिन है, अप टू है, सब का प्रयोग बताएंगे। और बात करें तीसरा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन होते तो हैं एक ही शब्द वाले, ये एक ही शब्द से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये नाउन से या एडजेक्टिव से या एडवर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं। इसका यह है कंपाउंड होते हैं। कहने का मतलब एक ही शब्द से बनने वाले ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं। अंतर तो है इसका, नाम तो है कंपाउंड, डबल में तो डबल देख लिया, लेकिन एक ही शब्द वाले होते हैं, इसे लिखना पड़ा। एक ही शब्द से बनने वाले ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं। नाउन इसमें कहा क्या है, जैसे इसमें कौन कौन होते हैं, देखिए एमांग है, बिटवीन है, एबव है, ओवर है, देख रहे हैं, एमांग है, बिटवीन है,
ये कंपाउंड किस लिए है? अरे सी इज सीटिंग एमंग राम एंड श्याम, दो आदमी बीच में कंपाउंड, इससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। उसी प्रकार ये काम करते हैं। एमंग है, हाँ, तो कहने का मतलब कि इसमें अगेंस्ट हो गया ये, अगेंस्ट, आफ्टर, बिफोर। जानते हैं कि आफ्टर बिफोर सेंटेंसेज में बड़ा काम देता है। आफ्टर बिफोर, तो ये क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है। क्या कैसे हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। दिखाई दे रहा है एक शब्द, इसमें डबल में तो डबल दिख रहे हैं, कंपाउंड में जो है एक शब्द दिखाई दे रहे हैं। और ये नाउन क्या बताए हैं कि ये नाउन से पहले प्रयोग किए जाएंगे, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से। इसके बारे में मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। I am above such bad things। मैं कहूँ I am above such bad things, नाउन है। ये बैड क्या है? एडजेक्टिव है। तो सच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? ऐसा इसलिए कि एडजेक्टिव विशेषता नहीं बता सकती, सच एडजेक्टिव ही है। तो जब ये एडजेक्टिव जो है एडवर्ब एडजेक्टिव विशेषता बतलाती है, तो बैड एडजेक्टिव जानते ही हैं, पढ़ा चुका हूँ, एडवर्ब नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन सच एडवर्ब भी होता है। तो आई एम एबव सच बैड थिंग्स, मैं ऐसी बुरी चीज़ों से ऊपर हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये बताया कि नाउन की कंपाउंड प्रीपोजिशन एक ही शब्द से बनने वाले ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नाउन, एडजेक्टिव, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन एडवर्ब है, सब बता दिए के बारे में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मांग है, बिटवीन, एबव, ओवर, अगेंस्ट, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, अन्य है, बहुत है इसमें। ऐसे के बाद दूसरा दे दूँ, शी इज सीटिंग बिटवीन सरिता एंड कुसुम। हो गया। शी इज सीटिंग बिटवीन, देख रहे हैं, ये कंपाउंड तो है ही, जुड़ रहा है, ये नाउन है। कहने का मतलब कि सी इज सीटिंग, ये नाउन और सी का संबंध जो है इनसे बता रहा है। देखिए दोनों मिलाकर एक के मान के चलिए, दो नाउन है, उससे मतलब नहीं, इनका संबंध जो है बता रहा है, बिटवीन और जोड़ भी रहा है, कंपाउंड कर रहा है। सी इज सीटिंग बिटवीन सरिता एंड कुसुम। पूरा डिटेल है यहाँ भी। आई एम एबव, मैं ऊपर परे हूँ, सच बैड थिंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मैं बताया कि कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब मैं बात करूं, चौथा है आपका पार्टिसिपल, उसके बाद फ्रेज है। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, आईएनजी से, इसका अंतिम आईएनजी हो, आईएनजी से अंत होने वाले या आईएनजी पर समाप्त होने वाले, पर आईएनजी पर समाप्त होने वाले, ठीक, ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस हैं,
ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो सेंटेंसेज में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यही विशेषता है इसकी, में स्वतंत्र रूप से, लगता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आईएनजी पर समाप्त होने वाले ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो स्वतंत्र, जो सेंटेंसेस में स्वतंत्र रूप से, जैसे मैं कौन का है बता दूं, पेंडिंग है, ड्यूरिंग है, सबका प्रयोग पढ़ाएंगे। पेंडिंग है, ड्यूरिंग है, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, देख रहे हैं ये सब क्या है, आईएनजी लगा है, देख रहे हैं सब में आईएनजी लगा है और ये लग रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सब क्या करते हैं, इससे क्या है, टचिंग है, ये सब क्या है, टचिंग है, इसमें कंसिडरिंग है, नॉट विद स्टैंडिंग है, कंसिडरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, सेविंग, देख ही रहे हैं, सेव से सेविंग बना, सब जो है वर्ब से बने हैं। ये कैसे होते हैं, जो सेंटेंसेज में, ये सब जो है प्रीपोजिशन होते हैं जो सेंटेंसेज में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ etc, कंसिडरिंग द क्वालिटी, considering the quality it is the considering the quality, मैं कहूँ कि considering the quality, किसी चीज़ के सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि आम खरीद रहे हैं, आम का समय है, कुछ भी, तो considering the quality the price is cheap। अब यहाँ देखिए, अब ये कंसिडरिंग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग है कि नहीं, इसका नाउन से संबंध कहाँ है। कंसिडरिंग द क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये हमारा क्या होता है, क्वालिटी, क्वालिटी तो जो हमारा गुण, क्वालिटी क्या है, नाउन है, नाउन पर है, लेकिन इस सेंटेंस में स्वतंत्र है। कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, लग रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, या सीइंग ए स्नेक ही फेंटेड, सांप देखते ही बेहोश हो गया। उसी प्रकार कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, ये अलग विषय है। ये उसरा नहीं है कि ये काम हो रहा है दूसरा काम हो रहा है, मतलब इसके क्वालिटी पर विचार करने पर, कोई सामान खरीद रहे हैं तो कह रहे हैं कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, क्वालिटी को कंसिडर किया जाए तो सामान जो है इसका कीमत बहुत सस्ता है। ठीक इस प्रकार है। और मैं बात करें पांचवें पर, फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशन में है क्या, फ्रेज दो या अधिक शब्दों के मिलने से जब दो या अधिक शब्दों के मिलने से बने फ्रेज, फ्रेज कहलाता है, फ्रेज का भाव यदि प्रीपोजिशन की तरफ हो, प्रीपोजिशन की तरह हो, की तरह हो, तो ऐसे प्रीपोजिशन को
ऐसे प्रीपोजिशन को फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बाई मीन्स आप, देख लिया, बाई भी है, मीन्स भी है, आप भी है, ठीक। इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ 3 शब्द है। इन फ्रंट ऑफ, देख लिया, इन फ्रंट ऑफ, इन भी है, फ्रंट भी है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन व्यू टू, इन व्यू टू, देख रहे हैं, इन है, ये सब क्या है, सब फ्रेज, सभी फ्रेज जो है हमारा क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन से है। इसे बिकॉज ऑफ है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज मतलब जानते हैं अलग है और आप अलग है। ये सब क्या है, ये सभी जो है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन से है। मैं कहूँ एग्जाम्पल्स दूँ कि कैसे हो, तो इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ मेनी efforts he failed। देखिए, इन स्पाइट ऑफ मैनी, अब यहाँ ETC बहुत से और मिलेंगे। इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड, बावजूद, क्या, मैनी बहुत प्रयासों के बावजूद, बावजूद होगा इस फाइट ऑफ, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। देखा, तो कहने का मतलब कि ये क्या है, इन है, स्पाइट है, आप है, 3 शब्दों से मिलकर, या कहा 2 या अधिक शब्दों से मिलने से बने फ्रेज का भाव यदि प्रीपोजिशन की तरह हो तो ऐसे प्रीपोजिशन को फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। इस प्रकार समझा दिया, किस प्रकार के हैं और भी मिलेंगे। इन सभी का जो 5 प्रकार के प्रीपोजिशन को जो मैंने बतलाया, सबके बारे में मुझे डिटेल में बतलाना है कि कहाँ किसका, मतलब ये इंस्पाइट का प्रयोग किसे होता है, अकॉर्डिंग टू का, इन ऑर्डर टू, मतलब जितने भी हैं इन सब का प्रयोग जो है हमको डिटेल में बतलाना है नेक्स्ट अगले वीडियो में।